नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 39 है, इससे पहले 38 तक बता दिए हैं। तो रेलवे और एसएससी का किसी भी एग्जाम, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले जितना प्रैक्टिस सेट बताएं सभी प्रैक्टिस सेट देख के जाइए। आपका मैथ में जो है 100% स्कोर सही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी लेटेस्ट क्वेश्चन बताएं और पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएं। ऐसे सब सवाल जो है बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्लास भी पूरा देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत होगा क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। हम हर कमेंट, आप जितना भी कमेंट कीजिएगा सभी कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसका रिप्लाई भी देते हैं, तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, तो हर कमेंट का हम रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ज़्यादा इधर-उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी डायरेक्ट फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, और जितना भी क्वेश्चन हम बताएँगे सभी को आप जो है वीडियो रोक कर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या है, 4+2√3 और 16-8√3 का मध्यानुपाती का मान ज्ञात करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2000 ग्रेजुएट लेवल में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन एनटीपीसी में। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है। एसएससी में भी 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, भले यहाँ पे अंक चेंज कर दे। ठीक है, मैथ का सिलेबस जो होता है एसएससी एग्जाम का बोलिए या फिर रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का मैथ का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, जो पैटर्न है उसका जो चैप्टर होता है रेलवे का वही चैप्टर एसएससी का होता है। भले फर्क अलग अलग है, किसी चैप्टर से किसी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, किसी एग्जाम में कम पूछ देता है, लेकिन चैप्टर सभी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। या किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं या देने जाइए। ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, अदर कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में मेन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है। ठीक है, +2 है, √3 है, और का मतलब क्या था, गुना 16-8√3। इसको हम क्या करेंगे, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पे √3 आ गया। फिर यहाँ पे गुना है, तो यहाँ पे कितना हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इसमें देखिए 16 में 8 है और ये 8, तो 8 हम कॉमन ले लेंगे। 8 दूना 16 हो गया और -√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लग रहा है कोई फार्मूला है। हाँ, ये क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी। यहाँ पर भी देखिए ये ए हो गया, ए 2 हो गया, और बी क्या हो गया, √3 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस। तो ये आपको कोई सिंबल दिख रहा है, a+b × a-b। ठीक है, तो a+b × a-b इक्वल टू क्या होता है, तो a² - b², ये होता है फार्मूला, जिसको हम लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, 9-10 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ए के स्थान पे क्या है, 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 × 1 = 16। ठीक है, तो ये 16 आ गया क्या, ए बी का मान। ठीक, तो ये ए बी का मान 16 आ गया। फॉर्मूला आता है मेन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, √AB। ठीक, तो ए बी का मान कितना निकल गया, 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है ना, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है या यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है, तो आप लोग देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ पे शिक्षा का बात हो, आदमी छोटा रहे या बड़ा, ठीक है, अगर वो ज्ञान दे रहा है तो वहाँ पे आपको ज्ञान लेना चाहिए। जिस जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, अगर मान के चलिए कोई छोटा बच्चा को वो चीज़ का नॉलेज है, अगर आपको दे रहा है तो आप लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये छोटा, ये क्या हमको देगा नॉलेज, वैसा घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम सभी का कमेंट देखेंगे और फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग से भी उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए मैथ में क्या रूल नियम है, अच्छे तरीके से पढ़ के समझना। अगर मैथ को आप अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लिए तो आप जो है इसको आधा अगर पढ़ के समझ लिए आधा आपको आसान हो गया। आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है, समझना तो आसान हो गया, ठीक। तो यहाँ पे समझिए पहले पढ़ के, कितनी राशि रुपये में, ठीक है, पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपया प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 1 वर्ष वार्षिक मतलब क्या होता है, वर्ष, 1 वर्ष में 5%, 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 10%, ठीक है, 10% हो जाएगा। और 10% का मान कितना दिया है 420 रुपया, ठीक है। तो ये 420 रुपया, ठीक। लेकिन यहाँ पे परसेंट की बात हो रहा है, हमको निकालना है कितना राशि, तो हमको निकालना कितना है 100% का मान निकालना है, ठीक है। 100% का ये यहाँ से देखिए ये कितना गुना अधिक है ये, ठीक है, ये यहाँ से कितना गुना अधिक है, तो ये इससे 10 गुना है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10 गुना, ठीक। तो ये कितना 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस पे 0 आएगा, ठीक है, 4200 आ जाएगा। यानी कि इसको कहने का अर्थ हुआ ये 4200 रुपया आपका जो है, 4200 रुपया आपका जो है क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट कीजिए, हम आपका हर कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 66% है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिया जाए तो बिक्री पर होने वाले हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो ये हुआ सीपी और ये हो गया क्या हो गया एसपी। अगर ये सीपी 100 है तो एसपी कितना है 66%, विक्रय मूल्य पर 66% इसको वो हानि हो रहा है तो ये 166 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, परस्पर आंकड़े बदल दिया जाता है। अगर इसको हम एसपी कर देते हैं और इसको सीपी कर देते हैं, ठीक है, इसको हम एसपी कर देते हैं, इसको सीपी कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 100 इसको कर देते हैं और इसको 166 कर देते हैं, तो कोई भी सामान हम अगर 166 रुपये में हम खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको कितना लॉस हो रहा है 66 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हानि बराबर क्या होता है, ठीक है। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि, ठीक है, वो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो हानि, हानि कितना हो गया, हानि बटे क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य और गुना कितना हो जाएगा 100। ये फार्मूला हो गया, ये तो एक बार में आप लोग को याद हो गया होगा, ऐसे सब सवाल कितना बार आप लोग बनाए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हानि कितना हो रहा है 66% का, ठीक। और यहाँ पे सीपी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 66% का हानि हो रहा है और यहाँ पे सीपी क्या है, तो सीपी कितना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 166 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 166। सीपी कितना है, ये 166 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये 100 से गुना हो जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 6600, ठीक है, और भागा 166। अगर इसको आप भाग दीजिएगा ये हो जाएगा 39.76%, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, इस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, इतना तो भाग देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है एग्जाम में ये मान के चलिए इसको 66 को छोड़ देना है और ये 100 से उसमें भाग देना है और उसका जो है आंकड़ा लगभग में देखना है, या फिर यूनिट डिजिट से पता करना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो ऑप्शन बी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हेमंत और इरफान एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक कार्य, ठीक है, एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद इरफान ने कार्य छोड़ दिया। हेमंत शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी जीडी और सीएचएल में भी पूछा जाता है, सीजीएल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिए, एच से क्या होगा हेमंत, ठीक है, और आई से क्या होगा इरफान, ठीक है। तो ये एच जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, और ये आई एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्षमता हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इससे इसमें भाग दीजिए, ये 6×5 = 30 हो जाएगा और ये 10×3 = 33, ये क्या होगा इसका क्षमता, एक दिन का काम करने का क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हेमंत जो है ये 6 दिन में काम करता है, ठीक है, 6 दिन काम करता है, और यहाँ पे इरफान जो है 10 दिन काम करता है, दोनों मिल के एक साथ काम करता है, ठीक है। तो टोटल इन दोनों को कितना दिन लगा काम करने में, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 दिन लगा, ठीक है। इन दोनों को काम करने में 16 दिन लगा, 16 दिन में, ठीक है। फिर जो है 2 दिन बाद 16 दिन पूर गया, उसके बाद जो है काम जैसे दोनों शुरू किया, ठीक है, 2 दिन बाद ये काम इरफान जो है छोड़ दिया, तो टोटल 16 दिन काम किया, फिर 2 दिन बाद जो इसको छोड़ दिया, 2 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना दिन बचा, 14 दिन बचा, और 14 दिन में हेमंत को टोटल काम अकेले करना, काम कितना, टोटल वर्क कितना है 30 है, 30 वर्क करना है। तो हेमंत का पहले क्षमता देखिए, ये इसको टाइम कितना दिया है 14 दिन का, ठीक है, इसका क्षमता कितना है, तो हेमंत का देखिए क्षमता कितना है 5, एक दिन में 5 काम करने का इसका क्षमता है, ठीक है। तो 14 दिन में 30 काम कर देगा, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 14/5 आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का कितना मूल्य रुपये में अंकित किया जाना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 626 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये होगा एमपी, ठीक। एमपी में इसका होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे 35% का लाभ अर्जित करता है, तो ये हो गया 135 एमपी, यानी अंकित मूल्य पर 35% का लाभ करता है, और ये 10% का छूट, तो ये हो गया कितना 90। इन दोनों का हम क्या करेंगे रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा 45 × 90, और ये 45 या 135, ठीक है। तो ये जो है 2:3, तो 2 क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 2 का मान कितना है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए 2 का मान 600 कितना है 26 रुपया, ठीक है, 626 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना गुना अधिक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये चाहे तो यहाँ पे कितना है 313, ये 313 गुना है, ठीक है, ये 313 गुना है, यानी 2 बराबर कितना है 626, तो ये कितना गुना है 313 गुना, ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 313 से गुना कर देंगे, या फिर ऐसे कीजिए, एक रेशियो का मान 313 हो गया, 2 रेशियो बराबर
626 एक रेशियो कॉमन 313, तो 3 रेशियो का, तो 313 में इधर भी 313 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से, ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, ये 339 रुपया आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और अच्छी तरीके से आप लोग सक्सेसफुल हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में आए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक वीडियो आपके पास पहुंचे, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको बहुत यूजफुल वीडियो रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।